घर पहुंच जाते हैं और तब वह आदमी तानजीरो को कहता है कि तुम्हारे टेस्ट के लिए हमें पहाड़ पर जाना होगा और मैं वादा करता हूँ जब तक तुम वापस आओगे तब तक मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रखूंगा। उसके बाद दोनों पहाड़ की ओर निकल जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और सांस लेने में भी मुश्किल हो रही होती है। तब वह आदमी तानजीरो को कहता है कि तुम्हें सुबह होने से पहले मेरे घर के पास पहुंचना होगा, वो भी अकेले। ये कहकर वह आदमी धुंध में कहीं गायब हो जाता है। पहले तो तानजीरो को लगता है कि मैं आसानी से उस आदमी की स्मेल से रास्ता पता कर लूंगा और वो पहाड़ से उतरना शुरू कर देता है। पर तभी वह एक ट्रैप में फंस जाता है। तब उसे समझ आता है कि असली टेस्ट ये है, उसे इन सभी ट्रैप्स को पार करके सुबह तक नीचे पहुंच जाना है। और वो बड़ी मुश्किल से सभी ट्रैप्स को पार करते हुए आखिरकार उस आदमी के घर पहुंच जाता है। इस बीच उसे बहुत चोटें आई होती है। ये देखकर वह आदमी कहता है आज से तुम मेरे शिष्य हो। तो इसी के साथ सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें डेमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में बताया जाता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 100 सालों से राक्षसों को मार रही है और यह किसी भी सरकार के साथ लिंक नहीं है। हमें ये तो नहीं बताया गया कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई, हमें बस इतना बताया गया है कि राक्षस अपने जख्मों को मिनटों में ठीक कर लेते हैं और उनका फेवरेट फूड इंसान है। इन्हें बस सनलाइट या फिर स्पेशल टाइप की स्वॉर्ड से मारा जा सकता है जो कि सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है। और डेमन स्लेयर इंसानों को बचाने के लिए इन राक्षसों को मारते हैं। तब वो आदमी तानजीरो को कहता है कि मैं एक ट्रेनर हूँ, मेरा काम डेमन स्लेयर के लिए लोगों को तैयार करना है। मेरे जैसे और भी ट्रेनर हैं, सभी के पढ़ाने का अपना अपना तरीका है और तुम्हें डेमन स्लेयर कॉर्प्स में ज्वाइन करने के लिए फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा, जो कि माउंट फुजिसामी में होगी, जो डिसाइड करेगी कि तुम डेमन स्लेयर बनने के काबिल हो या नहीं। और इसी के साथ तानजीरो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि तानजीरो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। अब वह सभी ट्रैप्स को आसानी से पार कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। एक बार के लिए तो तानजीरो को लग रहा था कि ये आदमी मुझे मारना चाहता है। अब वह तलवार चलाना सीख रहा है। वह रोज तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता है जब तक उसके हाथ दुखने नहीं लग जाते। अब ट्रेनिंग के दौरान वह आदमी तानजीरो को कहता है कि अगर तुमने कभी अपनी तलवार को तोड़ा तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। उसके बाद तानजीरो अलग अलग फॉर्म सीखता है और वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें वो सारी 10 फॉर्म्स बताऊंगा। हम स्टार्ट करेंगे एक गहरी सांस से, जिससे तुम्हारी बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर बढ़ जाए। और तानजीरो बहुत गलतियां करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वह आदमी तानजीरो को झरने से नीचे फेंक देता है। और अगले सीन में हमें पता लगता है कि नेजुको पिछले 6 महीनों से सोई हुई है, जिसका कोई भी कारण पता नहीं लग रहा। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया पर कुछ पता नहीं लगा। और तानजीरो कहता है कि मुझे डर है कि कहीं एक दिन मैं उठूं और नेजुको मरी हो। अब 1 साल बीत जाता है और वह आदमी तानजीरो को कहता है मैंने अब तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है, अब जो करना है तुम्हें करना है, जिससे पता लगेगा कि तुम अगले लेवल में जा सकती हो या नहीं। अब वह आदमी तानजीरो को एक बड़े पत्थर के पास लेकर जाता है और कहता है कि अगर तुमने इस पत्थर को 2 हिस्सों में काट दिया तो मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में जाने दूंगा। अब तानजीरो सोचता है कि कोई तलवार इसे 2 हिस्सों में कैसे काट सकती है और वह आदमी हवा में गायब हो जाता है। अब उस दिन के बाद तानजीरो रोज प्रैक्टिस करने लगता है और उस पत्थर को काटने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसे किसी तरह की कोई भी सफलता हासिल नहीं होती। अब 6 महीने बीत जाते हैं पर अभी भी वो वही का वही है। तब हम देखते हैं एक और लड़का वहाँ आता है और तानजीरो को कहता है तुम बहुत स्लो हो, कमजोर हो और इमेच्योर हो। मैं ऐसे लड़की को डेमन स्लेयर नहीं मानता। और वह तानजीरो को लड़ने का आह्वान देता है और कहता है मुझे दिखाओ तुमने अब तक क्या सीखा है। और तब तानजीरो कहता है तुम्हें चोट लग जाएगी। तब वह लड़का हंसते हुए कहता है तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे छू भी पाओगे। और वह तानजीरो पर हमला कर देता है और वह बताता है कि वह भी इस पत्थर को पहले काट चुका है। और यहाँ हम देखते हैं कि तानजीरो बुरी तरह पिट जाता है और वह लड़का कहता है कि तुमने 1.5 साल में कुछ नहीं सीखा, तुमने बस चीजों को याद किया है, पर तुम्हारी बॉडी अभी भी पहले जैसी कमजोर है। और वह लड़का तानजीरो को बेहोश करके एक लड़की के हवाले करके चला जाता है।
अब जब तंजीरो रात को होश में आता है तो वह उस लड़की से पूछता है कि क्या तुमने उसे देखा, वो कितना अमेजिंग था, मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ। तब वो लड़की कहती है हाँ जरूर, मैं इसलिए तो आई हूँ। और वो अपना नाम मकोमो बताती है और उस लड़के का नाम साबितो। अब मकोमो तंजीरो को उसकी गलतियाँ बताती है और उसे गाइड करती है और हमें यहाँ पता लगता है कि यह दोनों अनाथ थे और उन्हें उसी बुरे आदमी ने पाला था। और वो कहती है कि और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो तुम्हें देख रहे हैं। अब 6 महीने बीत जाते हैं और तांजीरो साबितो को चैलेंज करता है, पर इस बार तांजीरो की तलवार साबितो को पहले हिट कर जाती है और साबितो का मांस कट जाता है, जिससे वह स्माइल करने लगता है और वो दोनों धुंध में कहीं गायब हो जाते हैं। और जैसे ही धुंध हटती है तो तांजीरो देखता है कि उस पत्थर के 2 हिस्से हो चुके हैं और इसी के साथ एपिसोड का अंत हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो मन ही मन कहता है कि मैं इसलिए जीता क्योंकि मैंने ओपनिंग थ्रेड को डिटेक्ट करना सीख लिया है, जो मुझे बताती है कि मुझे कब और कहां हमला करना चाहिए। और जैसे ही मैं उसे देखता हूँ वह अपने आप ही टाइट हो जाती है और मैं उस पर हमला कर देता हूँ। तब वहाँ उरोकोडाकी आ जाता है और यह देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरा कोई प्लान नहीं था तुम्हें फाइनल स्टेज में भेजने का, क्योंकि मैं किसी और बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहता। मैं चाहता था कि तुम इसे ना काट पाओ, पर तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। मुझे तुम पर गर्व है। यह सुनकर तांजीरो की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उरोकोडाकी कहता है कोशिश करना कि तुम फाइनल राउंड से जिंदा वापस आ जाओ। मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब जब रात को तांजीरो खाना खाकर अपने बाल काट रहा होता है तब उरोकोडाकी कहता है एक चीज याद रखना, राक्षस जितने ज्यादा इंसानों को खाते हैं उनकी ताकत उतनी बढ़ती जाती है, और कुछ राक्षस तो ऐसे हैं जो कि मैजिकल पावर्स को यूज करते हैं। इसलिए तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तुम्हें ये वार्निंग मास्क देता हूँ जिस पर प्रोटेक्शन मैजिक किया हुआ है। अब सुबह तांजीरो अपनी बहन से मिलकर जब वहाँ से जाने लगता है तब वह उरोकोडाकी से विदा लेता है और जाते हुए कहता है साबितो और मकोमो को मेरी तरफ से हेलो कहना। पर ये सुनकर उरोकोडाकी काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि तांजीरो को उन दोनों मरे हुए बच्चों के नाम कैसे पता है। अब शाम तक तांजीरो फाइनल राउंड के लिए पहुंच जाता है जहां और भी काफी लोग आए होते हैं। तब वहां पर 2 लड़कियां उन्हें बताती हैं कि रात होते ही आपका फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ माउंट फुजी के सामने पर बहुत सारे राक्षसों को विस्टीरिया ब्लूम्स की मदद से कैद करके रखा हुआ है, जिसे राक्षस बहुत नापसंद करते हैं और आप सबको 7 दिनों तक इन सबसे बच के रहना पड़ेगा। इसी के साथ फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है और सभी जंगल की ओर चले जाते हैं। तब तांजीरो मन ही मन सोचता है कि मुझे बस रात में इनसे बच के रहना है, क्योंकि सुबह होते ही ये अपने आप ही जल के मर जाएंगे। इतने में तांजीरो को एक राक्षस की गंध आती है और वो उसे ढूंढने लगता है और अचानक से वह राक्षस उस पे हमला कर देता है। पर तांजीरो अपनी फुर्ती दिखाते हुए वहाँ से हट जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि 2 राक्षस आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि मैं इसे खाऊंगा, मैं इसे खाऊंगा, और ये दोनों तांजीरो पर हमला कर देते हैं। पर तांजीरो अपनी स्पेशल तलवार से उनके सिर धड़ से अलग कर देता है और हम देखते हैं कि वह राक्षस राख बन जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ये तलवार उसे उरोकोडाकी ने दी थी और उन्होंने बताया था कि ये तलवार स्पेशल स्टील से बनी है जो कि सूरज की रोशनी को अपने अंदर समा लेती है, और यही तलवार राक्षसों को पूरी तरह खत्म कर सकती है, जिसका नाम है नीचरिंग स्वॉर्ड। और राक्षसों का सबसे कमजोर अंग उनका गला होता है। अब तांजीरो को एक लड़के की चीखने की आवाज आती है और जब वो वहाँ पहुँचता है तब वो एक बहुत बड़े राक्षस को देखता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि उस राक्षस के हाथ में एक लड़के की लाश होती है, जिसे वो पूरा का पूरा निगल जाता है। और जैसे ही वह उस लड़के को खाता है वो और ज्यादा ताकतवर हो जाता है और ये राक्षस उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है। अब तांजीरो उस लड़की को बचाने के लिए उस राक्षस के हाथ काट देता है, पर तब वह राक्षस कहता है कि देखो कौन है, एक और जिसके पास फॉक्स मास्क है। ये सुनकर तांजीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तब वह राक्षस कहता है कि ये कौन सी सदी चल रही है। तब तांजीरो कहता है ताइशो पीरियड। ये सुनकर वह राक्षस बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं इतने समय से यही पर कैद हूँ, उरोकोडाकी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब तांजीरो कहता है उरोकोडाकी। तो वह राक्षस कहता है हाँ, इसी ने मुझे यहाँ पर कैद किया था और तब से मैं लोगों को खा रहा हूँ, और अब तक मैं कुल 50 लोगों को खा चुका हूँ। उनमें से 13 उरोकोडाकी के शिष्य थे, अब 14वें तुम होगे। अभी तक उरोकोडाकी के शिष्यों में से केवल 2 ही थे जो मेरा सामना कर पाए। उनमें से एक अजीब से रंग वाले बालों का लड़का था जो कि उनमें से सबसे ताकतवर था, और दूसरी एक छोटी सी लड़की जिसने फ्लावरी किमोनो पहना था। वो ज्यादा ताकतवर तो नहीं थी पर काफी तेज थी। ये सुनकर तांजीरो चौंक जाता है और सोचता है कि क्या वह मर चुकी है। तब वह राक्षस कहता है तुम्हारा ये फॉक्स मास्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा उरोकोडाकी के बाकी शिष्यों के पास था। कभी कभी ऐसा
ऐसा लगता है तो रोको राकी मुझे खुद बताता है कि मुझे किसे खाना है। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने उस लड़की को ये सब बताया था तो वो बहुत दुखी हो गई थी और मैंने उसके शरीर के एक एक अंग को उखाड़ दिया था। ये सुनकर तांजीरो बहुत गुस्से में आ जाता है और वह उस राक्षस पर हमला कर देता है, पर वह राक्षस उसे पंच मारकर दूर फेंक देता है और तांजीरो वहीं बेहोश हो जाता है और उसका मास्क भी टूट जाता है। बेहोशी की हालत में तांजीरो अपने छोटे भाई को देखता है और उसी समय उठ जाता है। राक्षस ये देखकर उस पर हमला कर देता है। तांजीरो अपनी तलवार से उसके हाथों को काटने लगता है, पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो उसके हाथों को काटता था वो उसी समय उगाते थे। तब वो राक्षस बताता है कि उस लड़के ने भी मेरे सिर को काटने की कोशिश की थी पर वह असफल रहा और मैंने उसके सिर को कुचल दिया। अब ये सुनकर तांजीरो और गुस्से में आ जाता है और वो उस राक्षस के हाथों को काटते हुए उसके सिर के पास पहुंच जाता है। ये देखकर राक्षस सोचने लगता है कि तुम मेरे गले को नहीं काट पाओगी, जैसे ही तुम फेल होगी मैं उस लड़के की तरह तुम्हारा सिर भी कुचल दूंगा। पर इधर तांजीरो अपनी पूरी पावर से उस राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर देता है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस राक्षस का शरीर जलना स्टार्ट कर देता है और उस राक्षस को कुछ याद आ रहा होता है और यहाँ हमें पता लगता है कि इस राक्षस ने अपने बड़े भाई को खा लिया था और जैसे ही उसे ये याद आता है वह सोचता है कि क्या मेरा बड़ा भाई भी था और मैंने उसे खा लिया। ये सोचकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और तांजीरो को उस राक्षस में से बहुत सैड स्मेल आ रही होती है और वो दुआ करता है कि प्लीज गॉड इसे अगले जन्म में